व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का लिटरेचर स्टार्ट करेंगे फॉर मोमेंट्स बेआई बाद में करेंगे। मोमेंट्स का पहला लेसन द हैप्पी प्रिंस करेंगे फॉर बोथ मीडियम, या तो वो इंग्लिश मीडियम को या हिंदी मीडियम को। तो हम दोनों मीडियम के यहाँ पर तैयारी करेंगे फॉर मोमेंट्स के लिए। क्लास 9 के लिए लेसन 5 इसकी समरी आज हम सुनाएंगे आपको, क्योंकि समरी से आपको बहुत कुछ पता चलता है। आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया जाता था कि भाई ये आएगा कि आपको पढ़ना है कि हैप्पी प्रिंस की आंख में क्या लग रहा था, तो आपने बता दिया हैप्पी प्रिंस की आंख में नीलम लग रहा था। आ गया कि भाई शॉर्ट में क्या लग रहा था, शॉर्ट का तो सब्जेक्टिव भी लगाया। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सीबीएसई कुछ भी बना के भेज देती है, इसलिए हमको समरी पढ़नी पड़ती है। और मैं समरी आपको इतने अच्छी तरह से समझाऊंगा कि आप उसको बहुत दिनों तक नहीं भूलेंगे, शायद से लाइफ टाइम तक ना भूलो, अगर आप उसको बार बार ठीक से याद करो। ठीक है, सो गाइस लेट्स मूव ऑन द बोर्ड। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो इंट्रो ये है कि एक मिडल पोर्शन स्टार्ट होता है, कि एक सेंटर होता है सिटी का, मिडल ऑफ द सिटी, सिटी के बिल्कुल मिडल में, बीचों बीच, सिटी के बिल्कुल बीचों बीच एक मूर्ति स्टैचू खड़ा था। इस तरह से एक तो इस तरह का कुछ बना हुआ था, मतलब जैसे आप स्टेज वगैरह कहते हो। और इस पे हमारे बहुत अच्छे से महाराज जी खड़े थे, स्टैचू खड़ा था। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो खड़े हैं और ये जूते वगैरह, ठीक है। तो ये उनके हाथ में तलवार थी और यहाँ पे लगी हुई थी उनके तलवार के इस जगह पे जो स्वॉर्ड जिसे मुठ कहते हैं, ठीक है, पकड़ने वाली जगह को, इसको कहते हैं हम रूबी, जिसको आप हिंदी में जानते हो नीलमणि नाम से। अब जो हमारे ये भाई साहब की जो आंखें थी, इसमें लगे हुए नीलम, क्या लगे थे, नीलम, दोनों आंखों में, जिसे आप इंग्लिश में जानते हो सैफायर्स नाम से, इस नाम से सैफायर्स। एक एक क्वेश्चन साथ में चल के लेंगे हम, ठीक है। तो भाई ये भाई साहब की, और जो ऑल ओवर मतलब अनाथ जो पूरे पार्ट्स थे बॉडी के, वो बने हुए थे, पूरा का पूरा जो था वो गोल्ड से बना हुआ था, गोल्ड लीव्स लग रहे थे। ठीक गाइस, प्रॉब्लम ये थी कि हमारे हैप्पी प्रिंस जी को यहाँ खड़ा होना पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये तब ऊंचाई पे खड़े थे स्टैचू, तो ये ना कई सारे लोग ऐसे दिखते थे जो बहुत पैसों के लिए क्या क्या करने के लिए जा रहे थे। कुछ एक आंटी को, मतलब एक औरत को देखते हैं कि वो सुई से एक फ्रॉक सिल रही होती है, उसका हाथ सूज गया होता है कई। अब हम मूव करेंगे अगले पार्ट पे, अगले कैरेक्टर पे अपने लेसन के। तो इस लेसन के अगले जो पॉइंट है, मतलब अगले जो कैरेक्टर है, इंट्रोडक्शन हमारे यहाँ खत्म होता है लेसन का। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन की समरी। इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर आता है हमारे, इसका तो हमने फर्स्ट कैरेक्टर तो अपने पढ़ लिया। फर्स्ट कैरेक्टर जो थे हमारे प्रिंस भाई साहब थे, हैप्पी प्रिंस जिस नाम से बोला है। अब हमारे सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं हम, अब ओनली सेकंड कैरेक्टर की बात करूंगी, उसके आगे कैरेक्टर। अगला जो है हमारा स्वेलो। स्वेलो एक बर्ड है और वो कुछ इस तरह से दिखता है, जो चिड़िया है वो कुछ इस तरह दिखती है। ओके गाइस, इस तरह से हमारी स्वेलो दिखती है। तो बात क्या थी कि इनके जो सारे, इनका पूरा जो पूरी की पूरी जो फैमिली थी वो 6 वीक पहले ही इजिप्ट चली गई थी। इजिप्ट चली गई तो इन्होंने सोचा कि भाई मेरे को भी जाना चाहिए इजिप्ट। मेरे सारे दोस्त चले गए इजिप्ट, तो पहुंच भी गए होंगे, 6 वीक पहले जा चुके हैं, क्योंकि जाने बहुत टाइम लगता है। क्योंकि जो पक्षी होते हैं, पक्षियों की जो प्रजाति होती है वो अपने टाइम टू टाइम जगह चेंज करती है, ठंड गर्मी के हिसाब से अपनी जगह को चेंज करती जाती है, मूव होते जाते हैं। उन्होंने सोचा मेरे को भी जाना चाहिए। तभी जा रहे थे तो इन्हें दिन रात कई बीत गई, तो इनको थकावट महसूस हुई। कंक से तो जाते हैं, अब इतनी दूर एक बार में तो नहीं जाया जाता, तो इनको थकावट फील हुई कि मेरे को थक गई हूँ मैं, मेरे को कहीं पे आराम रेस्ट करना चाहिए।
इन्होंने क्या किया, तो इनको तभी जा रही थी हैप्पी प्रिंस के ऊपर से सिटी में इन्होंने एंट्री करी, तो इनको सिटी के बिल्कुल मिडल पोर्शन में सेंटर में इनको हमारे हैप्पी प्रिंस भाई साहब दिखते हैं। वो देखती है कि ये तो ऊंची भी है, यहाँ मैं लेट आराम करूंगी और यहाँ पर हवा भी अच्छी आ रही होगी। जैसे ही वो उनके पैर के नीचे जाके लेटती है और इनके जो पंख होते हैं, ये जो फेदर्स होते हैं, इनको जैसे ऊपर को इस तरह ढकते हैं, ढकने जैसे ढकने पूरे ढकने वाले थे, तो एक ड्रॉप आके स्काई में से एक ड्रॉप आके इनके ऊपर गिर जाती है। ये ऊपर की तरफ मूव करती है स्काई में, लेकिन इन्हें कुछ नहीं दिखता कि वेदर इज क्लियर। कैसे हुआ ये? अब इनके ऊपर दूसरी बूंद गिरती है, सेकंड ड्रॉप गिरती है। जैसी सेकंड ड्रॉप गिरती है, तो ये पता क्या बोलती है, ये कहती है कि कैसा हैप्पी प्रिंस है, मतलब कैसा प्रिंस है, मुझे पता नहीं हैप्पी प्रिंस क्या था, ये कैसा प्रिंस है ये बताओ मेरे को, एक बूंद से नहीं बचा पा रहा। आसमान तो साफ है, ऊपर जैसे ऊपर उड़ती है, तो ये हैप्पी प्रिंस के बिल्कुल कंधे पे जाके बैठ जाती है। सिट ऑन द शोल्डर। सिट ऑन द शोल्डर ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इनके कंधे पे जाके बैठ जाती है। अब जब कंधे पे बैठती है, तो ये देखती है कि हैप्पी प्रिंस की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। तो ये पूछती है तुम कौन हो, ये उनसे आस्क करती है, पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो कहती है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। कहते हैं मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, तो चिड़िया कहती है हैप्पी प्रिंस हो तो तुम्हारी शक्ल तो मतलब आप लग तो बैठ रहे हो, लो क्यों नहीं? तो वो कहती है, कहते हैं कि तब मैं राजा था, मतलब तब मैं महल में रहता था अपने पैलेस में, तो सभी खुश रहते थे, तो दुखी का वो नामो निशान नहीं था। वो अच्छा, तो अब क्यों रो रहे, अब क्यों दुखी हो ऑन दिस टाइम, तुम क्यों दुखी हो? तो जो हमारे राजा होते हैं वो कहते हैं कि सामने की तरफ दिखाते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पे तो खड़े थे, बोलते हैं कि देखो वो सामने देखो। एक औरत जो सीमिस्ट्रेस है, अब हमारा अगला कैरेक्टर आता है इसमें, सीमिस्ट्रेस। सीमिस्ट्रेस कहते हैं जो मतलब सिलाई करते हैं, ओनली सिलाई, टेलर नहीं, ओनली सिलाई। तो वो एक फ्रॉक सिल रही है, फ्रॉक सिल रही है, वो एक पुअर है, पुअर लेडी है ना, और उसके पास एक उसका चाइल्ड है, जिसके पास ही हैव नो क्लॉथ्स, उसके पास कपड़े भी नहीं थे, इतने गरीब फैमिली से बिलोंग करता था वो। इसके सुई लगा, मतलब सुई से सिलते सिलते इसके हाथ में इतने सुई सुई कुछ गई थी कि उसका हाथ जो था एक तरह बिल्कुल सूज गया था, लाल पड़ गया था, ब्लडिंग हो रही थी। बच्चा कहता है मम्मी मुझे भूख लगी, मेरे को ऑरेंज खाना है, बट she have not orange, only she has river water, उसके पास ओनली रिवर का पानी था, ओनली पानी पीने के लिए था, पानी लगी जाती, लेकिन वो मना कर देता नहीं मेरे को संतरे खाने हैं। अभी सोच में पड़ जाते मैं क्या करूं। अब वो बताता है कि अच्छा ऐसा है, तो मैं क्या करूं आपके लिए, मैं क्या कर सकती, मेरे को इजिप्ट जाना है, मेरे को जाने दो। तो राजा कहता है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मतलब आपसे इतनी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दिन के लिए मेरे पास रुक जाओ। ठीक है, तो बोलते ठीक रुक जाती हूँ। रात होती है, रात सो जाते हैं, तो जैसे ही दिन होता है तो बोलता है कि राजा जो बोलता है कि मेरी तलवार है, तलवार में जो रूबी लगी हुई है, नील मणि लगी हुई है, उसको निकालो और उसके पास दो। तो नील मणि निकाल कर उसके पास देने जाती है चिड़िया, ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर से बहुत ऊंची ऊंची, तो वहां देखती है कि कई लोग डांस कर रहे होते हैं, एक बिल्डिंग पर थोड़ा आगे देखती है तो एक कपल आपस में बात करते हैं। तो जो औरत होती है वो अपने आप से कहती है कि ये लोग बड़े ही लेजी होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं बड़े ही लेजी होते हैं, ये पता नहीं मेरी फ्रॉक को सिलेगी नहीं सिलेगी, कितनी जल्दी सिलेगी ये पता नहीं चलता। तो ये सुनकर वो चाहती है, इग्नोर करके चिड़िया अपना रूबी देने चली जाती है उस सीमिस्ट्रेस को। तब वो सीमिस्ट्रेस के घर पहुंचती है तो दोनों सो रहे होते हैं, इसका बच्चा भी और सीमिस्ट्रेस भी। वो नील रूबी को वहीं पे पुट कर देती है, वहीं पे रख देती है। पुट करते ही वो वहां से बच्चे के पास जाती है, बच्चे के पास अपने फर्द फैदे हिलाकर
अपने पंख हिलाकर चली जाती है वहां से, और फिर सोचती है रिवर के पास जाकर पानी पीकर फिर उड़कर सोचती है कि मैं इजिप्ट जाने से पहले एक बार किंग से मिले, प्रिंस से मिल आऊं, उसे हाय हेलो बाय बाय कहूं कि मैं इजिप्ट जा रही हूँ। वो फिर से कंधे पे जाके बैठती है, फिर राजा रोने लगता है, हमारे हैप्पी प्रिंस फिर रोने लगते हैं। अब वो चिड़िया कहती है अब क्या हुआ आपको? तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि देखो वहां दूर पर देखो एक हमारा प्ले राइट बैठा है, हमारे अब चौथे कैरेक्टर की बात होती है प्ले राइट की। प्ले राइट की बात होती है चौथे कैरेक्टर। तो चौथे कैरेक्टर की बात हम करेंगे क्लियर बोर्ड पर। अब हम चलते हैं अगला, इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं, फिर हम आगे समझेंगे कि आगे का पोर्शन क्या है इस स्टोरी में। तो आगे का जो हमारे 3 कैरेक्टर हो गए हैं, हमारी चिड़िया, हमारे हैप्पी प्रिंस जी, इसी मिस्टर का बेटा कैरेक्टर नहीं लिया जाएगा, मेन चीज ली जाएगी। तो हमारे जो तीसरा, पहला, चौथा कैरेक्टर जो आता है, चौथा आता है प्ले राइट, नाटककार। नाटककार अगला हमारा हमारा कैरेक्टर। तो इस नाटककार की मेरी स्टोरी थी। वो बोलता है चिड़िया से कि चिड़िया रानी आप एक दिन और रुक जाओ, बहुत मना करता है, वो मानती नहीं, तो वो लास्ट बार कहता है आप रुक जाइए। बोलती है हाँ मैं एक रात और रुक जाती हूँ, बताओ मेरे को क्या करना है। तो बोलती है कि मेरी आंख में जो नीलम लग रहा है, मेरी आंख में जो नीलम लग रहा है उसे निकाल कर उसको दियाओ। इससे पहले आप ये भी सुन लो कि वो दुखी क्यों था प्ले राइटर की। ये उसकी दुख भरी कहानी ये थी कि उसके घर में जो चिमनी ठंड बहुत पड़ रही थी, बर्फ का मौसम आने वाला था, बहुत ठंड लग रही थी। उसको अपने डायरेक्टर के लिए, मतलब एक नाटक के लिए स्क्रिप्ट लिखनी थी, वो स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहा था। ही नॉट कोट, उसके पास कोट भी नहीं था पहनने के लिए। उसकी चिमनी में आग नहीं लग रही थी क्योंकि इस पे बिल्कुल एक कौड़ी भी पैसा नहीं था। तो ये बहुत दुखी होता है। और वो चिड़िया जो होती है नीलमणि को ले जाकर हमारी नीलम को ले जाकर सैफायर को ले जाकर एक आंख से निकाल कर उसके पास रख देता है। वो भी सो रहा होता है, स्टोरी में ज्यादातर सो रही होते हैं, ये सो रहा होता है, वो देख जाता है और चली आती है चिड़िया, हमारी स्वयं चली आती है। तब प्ले राइट की आंख खुलती है कि ये किसने रखा था। वो पता क्या बोलता है कि कोई मेरा एडमायर्ड होगा, कोई प्रशंसक होगा जिसने मेरी स्क्रिप्ट, मेरी खूबियों को देखकर ये मेरे को एक तोहफा दिया है। वो भी खुश हो जाता है बहुत। उसके बाद हमारे अगले कैरेक्टर की बारी आती है। अगले कैरेक्टर है हमारी मैच गर्ल, जो सेल कर रही थी मैजिस्टिक्स। ओके गाइस, इतना समझ आया? अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों में जो आपके बराबर के हैं। तो गाइस मेरे को थोड़ा सपोर्ट करें, और मेरे को आपके सपोर्ट की जरूरत है। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देगा, और जो आपके कमेंट है कमेंट सेक्शन आपको खुल जाएगा। 1 से 2 घंटे में मैं चेक करता जाऊंगा किसका कमेंट आया। अपने डाउट भेजते जाना, इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दूं, ठीक है? मैं देखता हूँ, वैसे आपको खुद बनाने सीखना चाहिए, लेकिन मैं सिखा दूंगा आपको। अब आगे देखो, हमारे सेल करने वाली आती है मैजिस्टिक्स बेचने वाली। एक छोटी सी बच्ची होती है 6 से 7 साल तक की, कम से कम। तो वो एक मतलब टोकरा सा लेकर उसमें माचिस बेच रही होती है। जो उसकी माचिस होती है ना, नाले में गिर जाती है, कैनल में गिर जाती है। किसमें जाती है? नाले में, गटर में। तब उसकी माचिस गिर जाती है तो वो रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि वो घर जाएगी, उसके पापा पैसे मांगेंगे तो उसके पापा उसको बीट करेंगे, पीटेंगे। वेलो फिर से रुक जाती है, उसके कहने पे इतना कहता है तो वो फिर से रुक जाती है। ठीक है मैं रुक जाती हूँ, तुम इतना कह रहे हो। तो वो बोलता है कि मेरी आंख से दूसरा नीलम भी निकाल लो। तो स्वैलो क्या कहती है? स्वैलो कहती है कि तुम्हारी आंख में 2 नीलम थे, अगर तुम्हारी एक आंख का नीलम चला गया, एक आंख से तुम देख तो रहते, अब मैं तुम्हारी दूसरी आंख का नीलम भी निकाल लूंगी तो तुम देख कैसे पाओगे? इसलिए मैं अब से तुम्हारे पास रहूंगी, मैं इजिप्ट नहीं जाऊंगी। इतनी बात अभी यहीं पे क्लियर करते हैं। वो नीलम निकालो बच्ची को दे देती है और बच्ची खुशी खुशी घर जाती है। उसके पापा बड़े खुश
बच्ची की प्रॉब्लम देख के बहुत खुश होता है, तब वो खुश हो जाती है हैप्पी प्रिंस हमारे। यहाँ पर हमारा ये हो जाता है गर्ल भी हमारी। अब हमारी चिड़िया रानी कहती है कि मैं अब नहीं जाऊंगी क्योंकि तुम्हारी दोनों आंख है, मैं तुम्हारी आंख बंद कर तुम्हारी रक्षा करूंगी, दुनिया में क्या हो रहा है सब तुम्हें बताऊंगी। अब हमारे जो अगले कैरेक्टर की बारी आती है, उन कैरेक्टर को पढ़ने के लिए हमको अपना बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो हम ये बोर्ड साफ कर लेते हैं और अब हम आपको समझेंगे आगे क्या होता है आगे। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 6 कैरेक्टर कौन सा है? 6 कैरेक्टर जो है हमारे गरीब, कुछ पुअर चिल्ड्रन है, कुछ गरीब बच्चे हैं, तो उन्हें ठंड लग रही है और एक बड़े से आलीशान घर के सामने बैठ के आग में हाथ ताप रहे हैं। तभी क्या होता है कि एक गार्ड आकर उनको भगा देता है कि तुम यहाँ से जाओ, भगा देता है। कि इनको बहुत बुरा लगता है, प्रिंस को, हमारे प्रिंस को बहुत बुरा लगता है। तो बोलता है चिड़िया रानी आप मेरी बॉडी पे जितने भी लीव्स लग रहे हैं ना सोने के, इनको लेकर उनमें बांट दो, थोड़े थोड़े लेके। वो थोड़े थोड़े लीव्स ले जाके उनमें बांट दिए। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाती है। बर्फ पड़ते वक्त क्या होता है कि चिड़िया रानी की उम्र बढ़ती जाती है और बर्फ इतनी पड़ जाती है, चिड़िया की रानी की इतनी हालत बुरी हो जाती है कि मरने लायक उसकी बॉडी हो जाती है। वो कहती है मन मन में कि अब मैं नहीं बचूंगी। तो ऊपर जाती है, किंग को लगता है तुम मेरे कंधे पे बैठना चाहती हो। बोले नहीं, क्या मैं तुम्हारे हाथ को चूम सकती हूँ लास्ट टाइम? तो बोलता तुम हाथ नहीं, मेरे माथे को भी चूम सकते। तो जैसी माथे को चूमती है, ऐसी चूमते ही नीचे गिर जाती है, मर जाती है चिड़िया रानी। चिड़िया रानी के मरते ही जो बॉडी होती है बीचों बीच से क्रैक हो जाती है, पूरी बॉडी टूट जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वहां का मेयर आता है। लेकिन ना तब वो बॉडी टूट जाती है ना, उसका हार्ट नहीं टूटता, किंग का दिल नहीं टूटता, जो किसका बना हुआ था, लैड का, मिरर का, शीशे का दिल था उसका, शीशे का दिल था, वो नहीं टूटता। तब उसका मेयर आता है उस शहर का और अपने कोर्टियर से कहता है कि भाई ये कितना भद्दा लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है, पहले इतना अच्छा लगता था, इस भिखारी जैसा लग रहा है ये राजा, इसकी मूर्ति को हटाओ और जला दो। मूर्ति को हटाते हैं, जला देते हैं। चिड़िया को देखते हैं कि क्या चिड़िया मरी पड़ी है, उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन तब उसकी पूरी बॉडी जलाते हैं तो उसका दिल नहीं जलता, दिल नहीं जलता। आज की ज्यादातर तब किसी आदमी की रियली में चिता जलाई जाती है ना, तो मरते वक्त तो उसका दिल कम जलता है। तो अब क्या होता है कि इसके बाद इसके दिल को कहीं भी फेंक दिया जाता है। अब हमारे इंजन, अब हमारे हमारे जो अगले कैरेक्टर आते हैं, हमारे एंजल्स एंड गॉड। भगवान कहते हैं अपने 2 एंजल से कि तुम दोनों नीचे जाओ पृथ्वी पर और 2 ऐसी आत्माएं लाओ, 2 ऐसे लोग लाओ कि पूरी दुनिया में उनसे अच्छा कोई भी ना हो। तो वो दोनों जाते हैं और किंग के हर्ट को और जो मरी हुई चिड़िया होती है उसको ले जाकर और बड़ी दुख से दे देते हैं। और वो राजा कहते हैं कि दोनों को शाबाशी देता हूँ मैं, तुम कितने अच्छे बुलाए हो। मैंने पूरी स्टोरी इनकी देखी थी स्टार्टिंग से कि इन्होंने क्या किया, इनका रोल था। अब मैं क्या करूंगा, चिड़िया को अपने गार्डन में छोड़ दूंगा, वहां पे चहचहाएगी बड़े प्यार से, और अपने किंग को अपने महल में सजा के रखूंगा, ये मेरे को कभी भी संगीत सुना के देगा। तो गाइस आपकी स्टोरी की समरी यहीं खत्म हो जाती है। आपका लेसन 5 द हैप्पी प्रिंस की समरी पूरी एंड हो जाती है, आपकी स्टोरी पूरी एंड हो जाती है। अब मैं आगे बताता हूँ आगे का पोर्शन क्या रहेगा, आगे भी सुन लो। अब हमारी यहीं से हमारे सारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे कि मैं वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमारा एग्जामिनर की भाई हमारा हैप्पी प्रिंस की जो हर्ट था, हमारे हैप्पी प्रिंस का ऐसा कौन सा पार्ट था जो नहीं चला था, कौन सा था? वो पार्ट था लैड का, मिरर का दिल जो था वो नहीं जलता था। तो गाइस ये हो गई आज की वीडियो। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये एक बार लेसन के ना मेन पॉइंट उतार लेने हैं। जहां पर डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो, हर 1 घंटे के अंदर मैं आपका कमेंट पक्का चेक करता हूँ, रोज मैं चेक करता हूँ। तो गाइस चैनल को वो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों पे शेयर करें, मेरे को सपोर्ट करें। और आपका होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, कल की वीडियो में आपको
अब हमारी जो वीडियो होगी, अगली वीडियो जो होगी या तो आज शाम और बाद में 2 या 3 घंटे बाद आएगी, या हमारे लेसन जो हमारे कल पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे वो होगा हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक। हम स्टार्टिंग से पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गई हमारी समझ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे गुड इवनिंग बोलूंगा एंड टाटा बाय बाय।